हाज़रीन मुकर्रम, इस कायनात का मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है और कायनात की हर नेमत इंसान के लिए पैदा की गई है। वो इंसान जिसके सर पर वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज सजाया, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम कहकर इज़्ज़त और तकरीम बख्शी, वो इंसान जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, वो इंसान जिसको मसजूद मलाइक ठहराया गया, उस इंसान की तालीम व तरबियत के लिए रोज़े अज़ल से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बरगुज़ीदा अंबियाए किराम और रसूल इज़ाम की शक्ल में बेहतरीन एहतमाम फरमाया। यह वजह थी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अखलाक को अपने इकमाल तक पहुंचाने के लिए मबूस किया है। इंसानी तालीम और तरबियत का यह सफर, इसको अपनी मंजिल मुराद तक पहुंचाने के लिए अहम तरीन इदारा अगर कोई है तो वो मस्जिद है। यह वजह है कि रूए जमीन का वो पहला खिता जहां से जमीन का आगाज हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अपना घर और उसको मस्जिद डिक्लेयर किया। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का, तो पहला घर उसी इंसानी तरबियत के बारी ताला ने वहां पर फरिश्तों के जरिए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए तामीर करवाया। मस्जिद इस्लामी मुआशरे के अंदर वही हैसियत रखती है जो इंसानी जिस्म के अंदर एक दिल को हासिल है। किसी बस्ती के अंदर अगर मस्जिद आबाद है तो वो बस्ती पर भी अल्लाह का करम बरसता है, और अगर मस्जिदें वीरान हो जाएं तो वो बस्तियां भी वीरान और सुनसान हो जाया करती हैं। यही वजह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो कुबा के मकाम पर पहली मस्जिद मस्जिद कुबा तामीर की, और फिर जब मुस्तकिल मदीना मुनव्वरा के अंदर आपके क़याम का उलूही फैसला हो गया तो हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आप आरसी तौर पर जो क़याम पजीर रहे, तो आपने अपना घर अज़वाज मुताहरात के लिए हुजरात मुबारका बाद में तामीर किए, मगर पहले अल्लाह के घर मस्जिद नबवी को तामीर किया। और फिर यही सिलसिला चलते चलते जब मॉडल टाउन की सरजमीन पर पहुंचा और इस सदी के मुजद्दिद ने जब इस लाहौर की सरजमीन पर मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट का एहतमाम किया, तो साथ ही अल्लाह के घर इस मस्जिद की भी तामीर की गई, जिसकी ओपनिंग और जिसका इफ्तिताह 1987 के अंदर हुजूर कुदवतुल औलिया सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी अल गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से फरमाया। वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज के लिए तौसी की जरूरत पड़ती है, उसकी तज़हीन व आराइश की जरूरत पड़ती है। आज 33 बरस के बाद एक मर्तबा फिर इस मस्जिद की तौसी की जरूरत पड़ी, इसकी तज़हीन व आराइश की जरूरत पड़ी, और आप अपने चारों तरफ अगर नजर दौड़ा कर देखें तो मस्जिद का एक एक गोशा, एक एक कोना, क्या मस्जिद का हाल, क्या मस्जिद के खूबसूरत गुंबद, क्या यहां पर होने वाली खताती, क्या मस्जिद के दरवाजे, क्या मस्जिद का सहन, क्या वुजू खानों की जगह, और बाहर फिर खूबसूरत प्लांटिंग की शक्ल में इसके हुस्न को जो और बढ़ा दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि मस्जिदें तो बड़ी बड़ी होंगी, एक से बढ़कर एक होंगी, वुसअत में भी इससे बहुत बड़ी मस्जिदें होंगी, मगर अपनी खूबसूरती के एतबार से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं शायद इस मस्जिद को एक नुमाया पोजीशन हासिल है, और इस हुस्न के अंदर ये अपनी मिसाल आप नजर आती है। आज 19 फरवरी है,
और हम सब के सैयदी मुर्शिदी हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली, आपका यौम विलादत भी है, जुमातुल मुबारक का दिन भी है। तो इस मस्जिद की तोसी और तज़ीन व आराइश की तकमील के बाद हमने मुनासिब समझा कि आज ही के दिन इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से बाकायदा इसकी तज़ीन व आराइश और इसकी तोसी की तकमील के बाद आज से इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक की नशीद से इसकी बाकायदा समझें कि री ओपनिंग हो रही है और इस तज़ीन व आराइश का इफ्तिदा हो रहा है।